अहाना की रिपोर्ट देखकर अर्जुन ने दूसरी शादी तोड़ दी और अहाना को अपने घर वापस ले आया। बड़े घर की छोटी बहू में उस समय बड़ा तूफान तब आया जब पीसी मोनी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हवेली में उस दिन एक अजीबोगरीब तनाव छाया हुआ था। पीसी मोनी बुआ के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसके पीछे टूटे हुए मंसूबों की गहरी टीस छिपी थी। हवेली के हर कोने में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक बड़ा तूफान अपनी दस्तक दे रहा था। यह वह तूफान था जो पीसी मोनी की महत्वाकांक्षाओं के महल को ध्वस्त करने वाला था। पिछली रात अर्जुन और अहाना के बीच जो भावनात्मक सुलह हुई थी, उसने हवेली की पुरानी दीवारों पर एक नई खुशी की रोशनी डाल दी थी। पर पीसी मोनी और पोल्टू के मन में तो सिर्फ प्रतिशोध की आग जल रही थी। पोल्टू ने बुआ से कहा था कि वह ऐसा दांव चलेगा कि अर्जुन और अहाना फिर कभी एक नहीं हो पाएंगे, और पोल्टू की यही अगली चाल फिलहाल पीसी मोनी की उम्मीदों को नया जीवन दे रही थी। पीसी मोनी ने बिना देरी किए अपनी भतीजी मुनमुन के साथ अर्जुन की दूसरी शादी की बात लगभग तय कर दी थी। उनका इरादा था कि अहाना को घर से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए और मुनमुन, जो उनकी अपनी खून की थी, इस बड़े घर की मालकिन बन जाए। मुनमुन को हवेली की बड़ी बहू बनाने का उनका सपना अब साकार होता दिख रहा था। उन्होंने अहाना को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया था, जिसमें तलाक पर जल्द दस्तखत करने का दबाव था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अर्जुन पीछे न हट पाए। एक शाम जब पूरा परिवार डिनर के लिए बैठा था, पीसी मोनी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में मुनमुन की तस्वीर अर्जुन के सामने रखते हुए कहा, बेटा अर्जुन, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मुनमुन कितनी संस्कारी और सुशील लड़की है। मैंने तुम्हारे और इसके रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी है। यह घर की बड़ी बहू बनकर आएगी और इस घर को संभालेगी। अर्जुन, जो अभी भी अहाना को वापस लाने की तैयारी में था, इस घोषणा से सन्न रह गया। उसका मन विद्रोह कर उठा, लेकिन परिवार के सामने वह चुप रहा। उसे लगा कि उसे तुरंत अहाना से मिलना होगा, ताकि वह इस गलत फहमी को दूर कर सके और अपनी पत्नी को वापस ला सके। अगले ही दिन अर्जुन श्रुतो मामा के घर गया, जहां अहाना रह रही थी। उसका इरादा माफी मांगना और उसे वापस घर चलने के लिए मनाना था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि अहाना सुबह से डॉक्टर के यहाँ गई हुई है। अर्जुन बेचैन हो उठा और उसके लौटने का इंतजार करने लगा। जब अहाना वापस आई तो उसका चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अहाना, मैं तुमसे माफी मांगने और तुम्हें वापस लेने आया हूँ, अर्जुन ने सीधे कहा। मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें और इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। अहाना मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन को रोक लिया। अर्जुन, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने धीरे से एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। अर्जुन ने उत्सुकता से वह फाइल खोली। यह एक मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते उसकी सांसें अटक गईं। रिपोर्ट में साफ लिखा था, अहाना गर्भवती है। अर्जुन का हाथ कांपने लगा, चेहरे का रंग उड़ गया। वह सिर्फ अहाना का पति ही नहीं, अब एक पिता बनने वाला था। यह खबर किसी बिजली की तरह उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर गई। पिता बनने की खुशी पछतावे के साथ मिलकर उसके भीतर एक ज्वार पैदा कर रही थी, जिसे रोक पाना असंभव था। उसके दिमाग में पीसी मोनी की सारी साजिशें, मुनमुन की तस्वीर और दूसरी शादी की बात एक झटके में खत्म हो गई। उसके हाथ में जो तलाक के कागज थे, वह उसने छुपा लिए। यह बच्चा सिर्फ अहाना का नहीं था, यह उनका था। यह बच्चा उनके टूटते रिश्ते को जोड़ने वाला सबसे मजबूत धागा था, उनके प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण। अर्जुन की आंखों से खुशी और पश्चाताप के आंसू एक साथ बह निकले। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अहाना, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। यह हमारा बच्चा है, हमारा प्यार है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वापस लेने नहीं, बल्कि अपने बच्चे की माँ और अपनी पत्नी को सम्मान के साथ घर ले जाने आया हूँ। अहाना भी भावुक हो गई, पर उसे संभालते हुए बोली, मुझे पता था अर्जुन, तुम सही फैसला लोगे। यह खबर सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की है। अर्जुन ने तुरंत फैसला कर लिया और अहाना को लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में उस समय जश्न का माहौल था। पीसी मोनी और पोल्टू मुनमुन के जल्द आने की खुशी में रस्में कर रहे थे। तभी अर्जुन अहाना का हाथ थामे मुख्य द्वार से अंदर आया। माहौल स्तब्ध रह गया। पीसी मोनी की मुस्कान जम गई, पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ गया
और दुर्गा देवी, जो मन ही मन इस दूसरी शादी के खिलाफ थीं, उनकी आंखों में आशा की चमक आ गई। अर्जुन, यह क्या मजाक है? इसे यहाँ क्यों लाए हो? पीसी मोनी चीखीं। अर्जुन ने दहाड़कर कहा, पीसी मोनी, मैं अहाना को वापस लाया हूं और आप अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा। पीसी मोनी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। तलाक के कागज, मुनमुन और उनके सारे सपने चूर हो गए। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, तलाक नहीं होगा और मुनमुन या कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। अहाना ही मेरी पत्नी थी, है और हमेशा रहेगी। आज मैं सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि अपने आने वाले बच्चे की माँ को सम्मान के साथ वापस लाया हूँ। अहाना गर्भवती है, मैं पिता बनने वाला हूँ। हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। दुर्गा देवी खुशी से रो पड़ी। कुकून दादा का चेहरा गर्व से खिल उठा, लेकिन पीसी मोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पोल्टू की शातिर मुस्कान गायब हो चुकी थी। उनका पूरा बना बनाया प्लान ध्वस्त हो चुका था। छोटी बहू ने अपने छोटे से मेहमान की वजह से पूरे बड़े घर को जीत लिया था। पीसी मोनी हकलाते हुए बस इतना ही कह पाईं, यह नहीं हो सकता, यह गलत है। उन्हें लगा कि उनकी सारी साजिशें और महत्वाकांक्षाएं खाक हो गई हैं। अर्जुन ने अहाना को अपनी बाह अर्जुन और अहाना की वापसी के बाद हवेली में माहौल बदल चुका था। जहां पहले पीसी मोनी और पोल्टू की साजिशें धीरे धीरे घर के हर कोने में फैल रही थीं, वहीं अब उनके चेहरे पर निराशा और क्रोध साफ झलक रहा था। हवेली में जो हुकूमत पहले पीसी मोनी की थी, अब धीरे धीरे अहाना और आने वाले बच्चे की खुशियों से भरी हुई थी। दुर्गा देवी की आंखों में चमक थी, कुकुन दादा गर्व से मुस्कुरा रहे थे, और घर की बाकी महिलाएं अहाना के साहस और आत्मसम्मान की तारीफ कर रही थीं। लेकिन पोल्टू चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके दिमाग में अब भी एक नया और खतरनाक दांव पनप रहा था, क्योंकि वह जानता था कि पीसी मोनी की हार में उसकी भी हार है। पीसी मोनी अब अपने आभा मंडल में अकेली महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी महत्वाकांक्षाओं का महल अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। उसने अर्जुन और अहाना के कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब घर के बाकी सदस्य, विशेषकर दुर्गा देवी और दीदी, अहाना के साथ खड़े थे। अहाना ने पहली बार पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह बनाई थी। उसने साफ कहा कि वह सिर्फ अपनी खुशी और अपने बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ है, किसी की मनमर्जी मानने नहीं आई है। इस बीच पोल्टू ने अपने नए दांव की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा कि यदि अहाना और अर्जुन को अलग किया जाए तो पीसी मोनी फिर से अपनी सत्ता कायम कर सकती है। उसने कुछ ऐसे राज छुपाए हुए थे जो हवेली की नींव हिला सकते थे। पोल्टू ने तय किया कि वह जल्द ही कोई ऐसा मौका बनाएगा जिससे अहाना की स्थिति मुश्किल हो जाए और अर्जुन को यह लगने लगे कि घर में लौटकर उसने गलती की। पोल्टू की चाल में इतनी चालाकी थी कि वह अपने इरादों को अभी तक किसी के सामने नहीं लाया था। अर्जुन और अहाना ने घर में प्रवेश करते ही पूरे परिवार के सामने अपने रिश्ते और आने वाले बच्चे की घोषणा कर दी। अहाना ने अपने आत्मसम्मान के साथ कहा कि अब वह सिर्फ अपने पति और बच्चे की मां के रूप में सम्मान चाहती है। इस पर हवेली में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन पोल्टू और पीसी मोनी के दिमाग में यह उथल पुथल और भी बढ़ा रही थी। अब उन्होंने फैसला किया कि वह केवल रणनीति के जरिए ही इस स्थिति को बदल सकते हैं। पीसी मोनी की हर सोच में अब अहाना और उसके बच्चे के भविष्य को रोकने की रणनीति चल रही थी। उसने अपने भतीजे पोल्टू को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर अहाना की खुशियों में बाधा डाली जाए। लेकिन इस बीच अर्जुन और अहाना भी अब हर कदम सावधानी से उठा रहे थे। वे जानते थे कि पोल्टू और पीसी मोनी की चालें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। इस नई स्थिति ने हवेली में एक नई ड्रामा और रोमांच पैदा कर दिया था। अहाना ने अब खुद को सिर्फ पत्नी और मां के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मजबूत महिला के रूप में साबित करने का निर्णय लिया था। उसने अर्जुन के साथ मिलकर तय किया कि वह हवेली में किसी भी साजिश और षड्यंत्र से डरकर पीछे नहीं हटेगी। यह केवल उनके प्यार और आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके आने वाले बच्चे के भविष्य की सुरक्षा की भी लड़ाई थी। जैसे ही हवेली की रात हुई, पोल्टू ने अपनी पहली चाल चलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यदि उसने सही समय पर कुछ ऐसा किया तो अर्जुन और अहाना के बीच फिर से दरार पैदा की जा सकती है।
उसकी योजना अब हवेली के सबसे अनदेखे कोने में छुपी हुई थी और कोई नहीं जानता था कि इस चाल से क्या होगा। हवेली में सब कुछ शांत और खुशहाल लग रहा था, पर यह केवल एक बाहरी दृश्य था। असली चुनौती अभी शुरू हो रही थी।